एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन, लेट्स से बाइनरी है, मल्टी क्लास है, मल्टी लेवल है। इसका मतलब क्या होता है, किस टाइप के प्रॉब्लम को किस कैटेगरी में रखना चाहिए और डिफरेंट क्लासिफिकेशन टाइप के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के क्या क्या एल्गोरिथम्स होते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम थोड़ा बस चीज़ों को जानेंगे, लाइक ऊपर से ओवरव्यू जानेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हम 4 टाइप की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होगा बाइनरी क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, बाइनरी के बाद क्या आता है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, एंड देन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, एंड मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे इम्बैलेंस क्लास। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो का मेन मोटिव है कि आप जानो कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली किस किस टाइप के आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्लासिफिकेशन टास्क को अगर आप सॉल्व करने गए हो तो। ठीक है, क्योंकि आप जब ये बेसिक चीज़ें जानोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल रहा है तो उसके बाद आप कम से कम एनालाइज कर पाओगे कि इसका मेन मोटिव क्या है, आपको आउटपुट क्या चाहिए। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, या मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, या लेट्स से कोई इम्बैलेंस क्लास वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन जैसे कि नाम ही बता रहा है बाइनरी, तो बाइनरी का मतलब क्या हुआ, बाइनरी का मतलब होता है दो। तो ऐसे प्रॉब्लम जिसके अंदर आपको दो चीज़ प्रिडिक्ट करनी हो। ठीक है, दो चीज़ प्रिडिक्ट करनी हो मतलब कि लेट से या तो क्लास ए है या तो क्लास बी है, तो ऐसी चीज़ें क्या हो गई, बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल में जैसे मैं बताता हूँ, लेट से मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया। ठीक है, आपके पास डेटा सेट ही कुछ ऐसा है, ये कुछ ऑब्जेक्ट दिया, आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये मोबाइल है या टीवी है। ठीक है, ये दो ही क्लास से बिलोंग कर सकता है, या तो मोबाइल या तो टीवी। तो ये दो क्लास हुआ, या तो मोबाइल होगा या तो टीवी होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स क्या हुआ, ऐसे प्रॉब्लम्स का मतलब हुआ बाइनरी क्लासिफिकेशन, यानी इसके अंदर जो क्लास लेवल होगा वो सिर्फ दो होगा, दो में से कोई एक आपको प्रिडिक्ट करना है कि पहला है या दूसरा है। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के बाद अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मल्टी क्लास मतलब ढेर सारे क्लास हो, यानी ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो जब दो क्लास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन। दो से ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का, कि लेट सपोज करो कि आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक लेट से बॉल है। ठीक है, ये बॉल कई कैटेगरी में बिलोंग कर सकती है। लेट्स से ये क्रिकेट बॉल हो सकती है, टेनिस बॉल हो सकती है, या आप कहो बास्केटबॉल हो सकती है। ठीक है, तो या इससे ज़्यादा कोई और भी बॉल, फुटबॉल लेट्स से। ठीक है, तो यानी ये जो इसका लेवल है ये ग्रेटर देन 2, यानी इसके अंदर जो क्लास लेवल है वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, यानी ये किसी एक क्लास में बिलोंग करेगा, लेकिन वो क्लास ऐसा नहीं कि दो ही हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी ग्रेटर देन 2। जैसे ये मैंने बॉल का एग्जांपल लिया, तो क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बताओ कौन सा ये बॉल है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी क्लास। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, लेट से इमेज रिकॉग्निशन की बात करें तो लेट से डिजिट रिकॉग्निशन। जैसे ये 1 हो गया, 2, प्रिडिक्ट करो कि कौन सा डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो टोटल यानी इसके अंदर 10 डिजिट्स हैं, है ना, यानी 10 डिजिट से मतलब 10 लेवल हैं। ठीक है, अब इस लेवल में से बताओ कि कौन सा क्लास है, यानी अगर लेट से 5 डिजिट प्रिडिक्ट कर रहे हो यानी 5th क्लास, है ना, 0 प्रिडिक्ट कर रहे हो यानी 0th क्लास, 7 प्रिडिक्ट कर रहे हो मतलब 7th क्लास। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं
मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मल्टी लेवल में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें अभी मैं एक बार ऊपर जाके बता देता हूँ कि जैसे लेट्स से कि हमें बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन का तो मैंने बता दिया बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है। कुछ एल्गो की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी में लेट्स से जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एक तो एक मिनट, अगर कुछ एल्गो की मैं बात करूं तो जैसे एक हो गया लॉजिस्टिक हो गया। ठीक है, आप KNN कर सकते हो, आप रैंडम फॉरेस्ट कर सकते हो, आप SVM कर सकते हो। तो ये कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम है। ठीक है, अगर मैं मल्टी क्लास की बात करूं तो मल्टी क्लास में भी आप चाहो तो रैंडम फॉरेस्ट यूज कर लो, चाहो तो SVM यूज़ कर लो। ठीक है, लॉजिस्टिक नहीं होगा क्योंकि लॉजिस्टिक एक्चुअली बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। आप चाहो तो फिर कोई आगे लेट्स से रैंडम फॉरेस्ट SVM हो गया, इसके आगे आप चाहो तो न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, तो मल्टी लेवल नाम से क्या लग रहा है, इसमें एक चीज़ के अंदर कई सारे लेवल्स होगा। तो इसको मैं पहले इसका डेफिनेशन देने से पहले एक प्रॉब्लम चीज़ बताता हूँ। लेट्स से ये एक इमेज है, इस इमेज में कई सारी चीज़ें हैं। लेट्स से सन है, एक इंसान है, और सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, ये लेट्स से बर्ड है। ठीक है, और लेट्स से एक मोबाइल फ़ोन ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे करके इस पर्टिकुलर इमेज में कितनी सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं। सन है, बर्ड है, मैन है एंड मोबाइल है। ठीक है, यानी एक ही इमेज यानी एक ही डेटा पॉइंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लेट्स से ये एक डेटा पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट कई क्लासेस है। लेट्स से क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, ऐसे करके कई क्लासेस है। तो वो एक साथ कई क्लासेस में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, कि जैसे एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन का। लेट्स से आपके पास ये एक इमेज है, इसके अंदर कई क्लासेस की चीज़ें एक साथ अवेलेबल होंगी। तो लेट्स से एक क्लास है सन, एक क्लास है बर्ड, एक क्लास है मैन और एक क्लास है मोबाइल। ठीक है, और इसके साथ कई और भी क्लासेस हो सकती है, लाइक कंप्यूटर है ना, हेडफोन। तो ऐसी सारी कई सारी चीज़ें होगी। तो एक जो ऑब्जेक्ट, एक जो हमारा डेटा पॉइंट है वो कई क्लासेस में बिलोंग कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें अब इसको मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन के कई अप्रोच होते हैं। एक अब अगर स्टैंडर्ड में देखें तो रैंडम फॉरेस्ट की ही कुछ वैरायटी आते हैं जो मल्टी लेवल कर लेते हैं। ठीक है, या कई सारे क्या होते हैं, बाइनरी क्लासीफायर होते हैं, उनको कंबाइन कर लो। ठीक है, कई सारे बाइनरी क्लासीफायर को कंबाइन कर लो और उसको मल्टी लेवल की तरह बना दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं, एक होता है 1 वर्सेस ऑल और एक होता है 1 वर्सेस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, कौन सा अपना लास्ट पॉइंट है, इम्बैलेंस्ड क्लास। ठीक है, इम्बैलेंस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इम्बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक तो ढेर सारा हो और एक कुछ भी ना हो। ठीक है, यानी लेट से बहुत कम हो। तो इसके एग्जांपल्स ले सकते हो। लेट सपोज स्पैम डिटेक्शन। ठीक है, स्पैम डिटेक्शन में क्या है कि हमारे पास जो स्पैम मेल हैं वो क्या है, बहुत कम है, और जो जेन्युइन मेल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वेरी लार्ज। ठीक है, तो स्पैम लेट से कि 0.1% है और ये 99.99% है। ठीक है, 99.9%। तो ऐसी जो चीज़ें हो गई ये होते हैं इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन यूजुअली अगर ज़्यादातर चीज़ों में देखा जाए तो यूजुअली बाइनरी क्लासेस में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि एक क्लास बहुत ज़्यादा है और एक क्लास बहुत ही कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये खासकर ये जो लो क्लास है लाइक स्पैम, तो इसकी अगर इस पर्टिकुलर क्लास की एक्यूरेसी देखी जाए तो वो बहुत बेकार आने लगती है। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे टेक्निक्स होते हैं। तो सबसे पहले आप इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन का मतलब समझ गए। इम्बैलेंस का मतलब होता है एक क्लास में तो आपके पास ढेर सारे डेटा हैं और एक क्लास में बहुत कम है। तो आप जब दोनों को साथ में ट्रेन करोगे, ठीक है, साथ में ट्रेन करोगे तो जो बहुत ज़्यादा उसकी तो एक्यूरेसी अच्छी आएगी क्योंकि अच्छे से उसने चीज़ें सीखा है, और जो
कम वाला आपके पास क्लास लेवल है उसकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब आती है, क्योंकि एक तो डेटा पॉइंट कम है और आप कंबाइन करके ट्रेन कर रहे हो, तो जो चीज़ें वो ज़्यादा बार देखेगा, ऐसे पैटर्न्स को लर्न करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो आप अंडर सैम्पलिंग कर लो या तो आप ओवर सैम्पलिंग कर लो। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स में ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एक स्मॉट टेक्निक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन को। ठीक है, ये हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यस, हम सारी चीज़ें कवर कर लिया। तो आपको आइडिया लग गया होगा बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होता है, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन क्या होता है और इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इन केस आपको कोई भी डाउट हो इन चारों क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स के बारे में, इन चारों क्लासिफिकेशन जो अप्रोचेज़ हैं उसके बारे में, या आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड या लेट्स से कैरियर या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो anup2328@gmail.com, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।